नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, आईवीएफ स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे क्या पीरियड्स के फ्लो के कम और ज़्यादा होने से फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। क्या आपके कंसीव करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनका कुछ संबंध आपके पीरियड के फ्लो, उसकी क्वांटिटी और उसके ड्यूरेशन से है। आइए इस वीडियो में थोड़ा सा जानते हैं कि प्रोग्रेसिवली अगर पीरियड का फ्लो बढ़ रहा है या कम होता जा रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है और क्या समाधान है उससे रिलेटेड। तो पहले हम बात करते हैं जब पीरियड का फ्लो ज़्यादा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पैड बदलना पड़ रहा हो या कई दिन तक फ्लो चल रहा हो। यूजुअली ऐसा होता है जब यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, रसौली होती है, एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस होता है। अमूमन इन तीनों ही कंडीशंस को ट्रांसवेजाइनल स्कैन यानी कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड पर हम डायग्नोज कर सकते हैं। क्लिनिकल सस्पिशन यानी हिस्ट्री से डॉक्टर का डाउट जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद ही हम ये टेस्ट करवाते हैं। इन सूरतों में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कितने फाइब्रॉइड्स हैं, क्या वो संख्या में ज़्यादा हैं, क्या उनका साइज़ लगातार बढ़ रहा है, क्या एडिनोमायोसिस बहुत ज़्यादा है और पूरे यूट्रस को अफेक्ट करती है। इन सब चीज़ों को देख के हमें ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है, क्योंकि ये सभी कंडीशंस आपकी फर्टिलिटी को डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। ट्यूब्स के पास होने पर एंडोमेट्रियोसिस आपकी ट्यूब्स की ब्लॉक कर सकती है, ट्यूब्स की मोटिलिटी, ट्यूब्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकती है। फाइब्रॉइड यानी कि रसौली एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन को ब्लॉक कर सकता है और दोनों ही सूरतों में एडिनोमायोसिस भी आपके फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। अब दूसरा जो एंड है वो ये है कि अगर आपके पीरियड का फ्लो प्रोग्रेसिवली कम होता जा रहा है, पीरियड का फ्लो अगर कम हो रहा है तो इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं। क्या फ्लो बन तो बराबर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा, जैसे कह रहे हैं कि यूट्रस और सर्विक्स के एंड पे कोई ब्लॉक है, या फ्लो बन ही नहीं रहा है। पहले हम बात करेंगे उस कंडीशन की जिसमें फ्लो बन ही नहीं रहा। यूजुअली ऐसा होता है जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले हों, आपका AMH फॉल हो रहा हो, आपका एग रिजर्व कम हो रहा है, एग क्वालिटी ख़राब हो रही है। इन कंडीशन में आपका जो फ्लो है प्रोग्रेसिवली कम होता जाएगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है हार्मोन का अनबैलेंस। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, थायराइड के पेशेंट्स को भी प्रोग्रेसिवली अगर फ्लो कम हो रहा है तो प्लीज़ अपने हार्मोन्स को आप चेक करवाएं। अब तीसरी बात आती है कि फ्लो अंदर शरीर में बन रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा। अमूमन ऐसा देखा जाता है डिलीवरीज़ के बाद या 2-3 MTPs, TNCs के बाद। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन्हें हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, हाल ही में उनकी DNC हुई है, तो हम ये देखते हैं कि उनकी लाइनिंग बन ही नहीं पा रही। ये होता है जब यूट्रस के अंदर एडिशन बनने लगते हैं, यूट्रस की जो सतह है आपस में चिपकने लगती हैं, जिसे हम एम सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन में अक्सर पेशेंट बोलती है कि डिलीवरी के बाद, DNC के बाद, सफाई होने के बाद मेरा पीरियड्स का फ्लो बहुत कम हो गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स के साथ मिलकर बैठें, अपना पूरा ट्रीटमेंट कराएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और ज़रूरत पड़ने पर हिस्ट्रोस्कोपी की सहायता से इन एडिशंस को खुलवाएं, ताकि आप लाइनिंग करेक्ट अचीव कर पाएँ। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस जितनी होगी वही आपका फ्लो बनता है। अगर प्रेगनेंसी टिक जाती है तो एंडोमेट्रियम में प्रेगनेंसी होती है, अगर नहीं टिकती है तो वही एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की लाइनिंग पीरियड्स के फ्लो के रूप में बाहर आती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पीरियड्स का फ्लो भी कई बार हार्मोन की दिक्कतें या कुछ और तरीके की दिक्कतें जो आपको कंसीव करने में रोक रही हैं, उसका एक इंडिकेशन हो सकता है। ऐसा कुछ होने पर अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें और इसका समाधान प्राप्त करें। अगर हमसे कुछ सवाल हैं तो आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर हमसे परामर्श करना चाहते हैं तो हमारे ग्रेटर नोएडा वाले सेंटर पर आएँ, जिसका एड्रेस हमने लिंक में दे दिया है। नमस्कार।